स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो कंपनीज का रिजल्ट। देखेंगे रिजल्ट कैसा आया है, कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है, इसका लेवल्स देखेंगे और आगे क्या करना चाहिए हमको वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आरती इंडस्ट्री से। आरती इंडस्ट्री का लोग रिजल्ट मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके प्रॉफिट में, सेल्स में ईयर बाई ईयर गिरावट दिख रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें, सितंबर क्वार्टर और इस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, तो इसका सेल्स 1% का गिरावट हुआ है। नेट प्रॉफिट जंप किया है 9.68% से। ईपीएस इसका जंप किया है 9.91% से। अगर आप ईयर टू ईयर देखेंगे, आई मीन लास्ट ईयर का और इस ईयर का अगर देखेंगे, तो 19.66% का इसका इनकम में गिरावट हुआ है। नेट प्रॉफिट में 81% का गिरावट हुआ है और ईपीएस में 81% का गिरावट हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ह्यूज डिक्लाइन दिख रहा है इसके रिजल्ट में। लेकिन इसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो अगर आप सेल्स देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए 1100, 1200, 1300, 1200, लेकिन सडन आपको दिखेगा 2000 और फिर से कम होता जाएगा। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, 139, 165, 150, फिर 725 और फिर से इसी रेंज में आ जाएगा 194, 136, 124, 137। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है, इस सडन क्यों जंप दिखा था उसको समझते हैं। अगर इसका जो रिजल्ट आया उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो अगर ये फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे आप, ये वाला फिफ्थ पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो आया था, ये जो सडन जंप आया था, ये एक टर्मिनेशन फीस की वजह से इसको सडन जंप मिला था। इस टर्मिनेशन फीस से इसको 631 करोड़ का अमाउंट मिला था, जिसकी वजह से इतना बड़ा जंप दिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बाय द कस्टमर। ये टर्मिनेशन फीस था 631 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये जंप था 1200 से सीधा मतलब पहुंच गया था 2000। तो अगर ऐसे देखें, टर्मिनेशन फीस को हटा दे, तो ये ऐसे 1400 के आसपास आएगा और सेम ये भी आएगा, 100 के आसपास इसका नेट प्रॉफिट भी आएगा। तो यही रीजन है कि इतना ह्यूज जंप दिखा था। तो हम कह सकते हैं रिजल्ट जो काफी अच्छा आया इस बार का, क्योंकि अगर क्वार्टरली आप देखेंगे तो आपको जंप ही दिखेगा। आप देख सकते हैं सेल्स में थोड़ा सा गिरावट है 1% का, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 9.8% का जंप दिखेगा। इवन कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो जंप दिखेगा, ओपीएम भी देखेंगे तो जंप दिखेगा। आप ईयरली देखेंगे तो आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ काफी ज्यादा गिरावट हुआ है, लेकिन ये जो इसको मिला था पैसा 631 करोड़ का, ये टर्मिनेशन फीस था, इस वजह से इतना ह्यूज जंप दिखा था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और दूसरा रीजन ये भी है कि ये कंपनी अभी डिमर्ज हो चुकी है। डी फार्मा, इसका जो फार्मास्यूटिकल का था, एक दूसरी कंपनी बन गई है, तो इसका इस वजह से भी थोड़ा सा इसके प्रॉफिट वगैरह में कह सकते हैं, सेल्स वगैरह में थोड़ा सा गिरावट दिखेगा आपको। नॉट प्रॉफिट, इसमें सेल्स में दिखेगा इसके। तो अगर इसमें देखें कितना डिस्काउंट चल रहा है अभी, तो इसमें अभी 44% का डिस्काउंट चल रहा है और इस कंपनी के ऊपर 2767 का इसके ऊपर डेप्ट है, कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। तो 44% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर बाय ईयर का, तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बहुत तेजी से जंप करता जा रहा है, बीच में थोड़ा सा गिरावट हुआ था और ऐसे देखेंगे आप काफी अच्छा सा जंप हो रहा है। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे, टू डिजिट में दिखेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी टू डिजिट में दिखेगा। टीटीएम में नो डाउट गिरावट है 50% का। रिटर्न अगर आप देखेंगे, 10 ईयर में 38% CAGR, ठीक है। 5 ईयर में 17% CAGR, थोड़ा सा कम है। और 3 ईयर में बहुत कम कह सकते हैं, 3 ईयर में प्रॉफिट अच्छा नहीं मिला इसको। अगर इसका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, सॉरी रिजर्व्स देख लेते हैं पहले। तो रिजर्व्स इसका जंप करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इस कंपनी के ऊपर एक ये प्रॉब्लम है कि इसका बोरोइंग बढ़ा है थोड़ा सा, लाइक यहाँ पे काफी ज्यादा था, फिर कम हो गया था और फिर से ज्यादा बढ़ गया है। उसको भी देखेंगे आगे चल के। अगर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रमोटर का होल्डिंग कह सकते हैं एज इट इज है। FII थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 12.05 है। और DII भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है और पब्लिक ने थोड़ा सा ऐड किया। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। तो ये हुआ रिजल्ट। अगर इसका लेवल्स देखें, तो इसमें लगातार आपको दिखेगा कि इसमें लगातार गिरावट दिख रहा है इसमें। इसका जो रिजल्ट आया था वो मार्केट आवर के बाद आया था। और इसका जो ब्रोकरेज का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो मैं ट्राई किया सर्च करने का, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो इसमें लगातार गिरावट है। अभी इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक बॉटम नहीं बनता है, अभी बॉटम नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं लगातार, ये वीकली चार्ट में ओपन किया हूँ, लगातार इसमें गिरावट चल रहा है। तो एक इसका जो सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट बन रहा है, एक तो 500 का साइकोलॉजिकल बनेगा सपोर्ट,
500 का, और दूसरा जो एक सपोर्ट बनेगा वो 480 के आसपास इसका एक सपोर्ट बन रहा है, 80 टू 85 का एक सपोर्ट बन रहा है, मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जब तक एक बॉटम नहीं बन जाता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, या कहीं रिवर्सल अगर ना दिख जाए तब तक आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। और अगर इसमें अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें कितना अच्छा रिटर्न मिला है, तो 5 ईयर में ऐसे देखेंगे तो 94 का जस्ट आपका पैसा डबल हुआ है। लेकिन अगर आप जस्ट इसका टॉप जो लगा यहाँ तक देखें तो 305% का, इट मीन्स कि 5 ईयर में आपका पैसा 4 गुना हो गया था। लेकिन अभी इसमें ह्यूज गिरावट चल रहा है, ऑलमोस्ट इसमें 50% तक का गिरावट कह सकते हैं हो चुका है अगर टॉप से देखें। तो इस वजह से अभी इसका जो 5 ईयर का जो प्रॉफिट था, रिटर्न था, वो काफी कम हो चुका है। अगर इसका कैपेक्स की बात करें तो ये कंपनी काफी अच्छा कैपेक्स कर रही है। आगे का इसका प्लान 2021 से 2024 तक का 4,500 से 4,500 से 5,000 करोड़ का इसका कैपेक्स करने का प्लान है। तो ह्यूज अमाउंट में ये कंपनी कैपेक्स कर रही है आगे चल के। आगे देखते हैं। अगर इस साल का देखें 2022 से 23 के बीच में, तो 1,000 से 1,200 करोड़ का ये कैपेक्स कर रही है कंपनी। ऑलरेडी फर्स्ट 6 मंथ में 557 करोड़ का कैपेक्स कर चुकी है। जो रिमेनिंग ऑलमोस्ट 650 या 700 का जो अमाउंट है वो रिमेनिंग 6 हाफ में वो इन्वेस्ट की होगी, जो कि अभी डाटा रिलीज नहीं हुआ है। तो टोटल 1,200 का इसका इन्वेस्ट करने कैपेक्स करने का प्लान था। तो ह्यूज अमाउंट में कैपेक्स कर रही है, आप देख सकते हैं। 4,500 से 5,000 करोड़ का एक कैपेक्स कर रही है 3 ईयर के अंदर। तो काफी अच्छा इसका मतलब रिजल्ट काफी अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रोकरेज का क्या एक्सपेक्टेशन था ऐसे पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसे देखें तो रिजल्ट ओके ओके हम कहेंगे, ना बहुत खराब है ना बहुत अच्छा है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है ब्रोकरेज का, उसके हिसाब से मंडे के दिन इसमें परफॉर्म करेगा, और ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन में भी मंडे को रिलीज हो, अगर जैसे ही आता मैं आपको अपडेट करूंगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। इसका अगर देखें कि करती क्या है कंपनी, पहले देख लेते हैं करती क्या है। तो ये जो गाड़ियों का ये होता है, सीट होता है, उसको बनाती है। ट्रक जो होता है उसका बार बनाती है, उसका प्रोडक्ट बनाती है। इस मटेरियल आई मीन इसका जो पार्ट्स होता है ट्रक का, ये बनाती है। तो ऑटो एंसिलरी कंपनी इसको कह सकते हैं। साइकिल जो होता है, साइकिल का पाइप वगैरह बनाती है। तो अगर पूरा देखना हो क्या क्या बनाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए सब, ये सब इसमें शामिल है। ट्यूब हुआ, साइकिल हुआ, इसका सीट हुआ, बाइक का हुआ। तो ऑटो एंजिलियरी कंपनी है। इसका अगर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो इसके नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है 15.47% से दिसंबर में। अगर इसका सेल्स देखें तो 7.5% का जंप दिखा है इस कंपनी में। ये कंपनी मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, और इसमें भी 11% का डिस्काउंट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मार्केट लीडर है और 11.7% का इसमें डिस्काउंट अवेलेबल है। इसमें भी आपको वेट करना चाहिए। रिजल्ट जो आया है एज एक्सपेक्टेड जो आया, लाइक जो यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है आपको 15% का गिरावट इसके नेट प्रॉफिट में, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस कंपनी में गिरावट हो सकता है, तो इन लाइन रिजल्ट कह सकते हैं। देखना होगा कि मंडे किस तरीके से परफॉर्म करता है। वैसे रिजल्ट इन लाइन आया है, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा ही रिजल्ट आया है। तो इसमें अगर कैपेक्स की बात करें तो ये भी कंपनी कैपेक्स कर रही है, 114 करोड़ का कैपेक्स कर रही है आगे चल के। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट का बात करें कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी में जब तक कि 20% का डिस्काउंट ना अवेलेबल हो तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, इसका एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा था बार बार, अभी इसका एक सपोर्ट बना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो लाइन में यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे इसका सपोर्ट बनाते ही लाइन, और इसके बाद फिर से इसमें जंप दिखा और फिर गिरावट दिखा, अभी नीचे आ गया है। तो फिर यही लाइन इसका एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये जो लाइन है ये 2500 का एक इसका एक सपोर्ट यहाँ पे 2500 पे। तो अगर इन केस अगर रिजल्ट ब्रोकरेज को और खराब लगता है तो गिरावट होगा, पहला सपोर्ट 2500 होगा और दूसरा सपोर्ट जो होगा 2300 होगा। तो अगर आप पूछेंगे कि इन्वेस्ट करें कि ना करें, तो मेरे ख्याल से अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि 20% के आसपास अगर डिस्काउंट अवेलेबल होता है तभी आपको एंट्री लेना चाहिए। अगर 2300 के आसपास एक कंपनी आपको मिल जाती है तो आपको जरूर एंट्री लेना चाहिए, अगर आपको कंपनी अच्छी लगे। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा ये रिटर्न कंपनी दे सकती है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो काफी अच्छा ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न दी है। अगर 5 ईयर में देखें तो 884% का ये रिटर्न दिए है, जो कि ह्यूज अमाउंट होता है। और ये कब रजिस्टर्ड हुई थी, 17 में रजिस्टर्ड हुई थी। अभी तक 17 से अभी तक 5 ईयर में कह सकते हैं टोटल 5 to 6 ईयर में 950% का रिटर्न दे चुकी है। मतलब आपका पैसा 10-11 गुना कर दी है पिछले 5 से 6 साल के अंदर। तो काफी अच्छा रिटर्न दी है कंपनी, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है।
और अपने सेक्टर की लीडर भी है। तो आप चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे ही डिस्काउंट में अवेलेबल हो। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उसमें ईमेल कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स।